गुरु भक्ति योग। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गंवाओ नहीं, जीवन थोड़ा है। समय जल्दी से सरक जाता है, मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ, आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। बाबा मुक्तानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, एक बार आपने कहा था कि गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। क्या ऋण चुकाने का कोई उपाय नहीं है? बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं, जिन गुरु ने अपनी आंतरिक शक्ति देकर शिष्य का अंतर बदल दिया और बदल के अपने जैसा कर दिया, फिर उस शिष्य के पास उसका है ही क्या जो दे के गुरु का ऋण चुका सके। थोड़ी सी जमीन 1000-2000 रुपये अथवा 2-4 मीटर कपड़ा देकर चुकावें, कैसे चुकावें? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज इस विषय में कहते हैं कि कुछ भी देकर गुरु का ऋण चुकता नहीं। इसलिए मैं अपने को ही यानी अपनेपन को ही पूरा दे देता हूँ। मैं को ही दे देने से फिर कुछ चुकाने की बात ही खत्म हो जाए। मैं पना मिट जाए तो फिर चुकाना भी मिट जाए। असली धन और सच्ची दृष्टि। दूसरे शिष्य ने पूछा, बाबा जी, जब मैं आश्रम में इतनी समृद्धि देखती हूँ तो अपने संस्कारों के कारण कभी कभी मेरा मन क्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि देश में कितनी गरीबी। कृपा करके मेरा संशय दूर कीजिए। बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं, यह तो तुम्हारे चित्त की दरिद्रता है। क्या भिखारीपन देखकर तुम्हारा चित्त खुश होता है? मनुष्य को सविवेकी, विवेक संपन्न होना चाहिए। मेरे मत से किसी भी आश्रम को परिपूर्ण होना चाहिए। आश्रम में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। भिखारी वृत्ति का मनुष्य आश्रम में खराबी ही देखेगा, मध्यम वृत्ति का साधारण देखेगा और संपत दृष्टि के मनुष्य को सब ठीक दिखेगा। जिन्होंने बहुत जन्मों में बहुत दरिद्रता देखी, उन्हें संपन्नता देखने में कष्ट भी होता होगा, जैसे अमीर को गरीबी देखने में कष्ट होता है। भिखारीपन परमात्मा प्राप्ति का उपाय है, ऐसा तो नहीं। भिखारीपन परमात्मा प्राप्ति का उपाय है क्या?
तुम्हारे पुराने संस्कार ही तुम्हें पीड़ा देते हैं। विवेकी के लिए केवल बाह्य संपदा भी भिखारीपना ही। मैं कभी कभी बिरला को भी भिखारी बोल देता। आत्म तृप्ति के बिना वह भी भिखारी ही। तो इस सोना चांदी को संपदा समझती है या फिर आत्मधन को? आश्रम में क्या संपदा है? पेड़ पौधे, बिल्डिंग, हाथी या तुम लोग? मेरे मन में भी बड़ा संशय होता है कि आश्रम में तुम हाथी घोड़े को संपत्ति समझती हो या तुमने जो पाया है उस जिसके लिए तुम यहाँ रह रहे हो। सब चैन आराम भूल कर यहाँ दिन रात काम यानी सेवा साधना आदि करते हो, उसको संपदा समझती हो। मेरे लिए तो आत्म तृप्ति युक्त मानव ही श्रीमंत है। बाबा की बात से उस शिष्य को सही दृष्टि प्राप्त हुई एवं उसके निमित्त से अनेक तत्सम वृत्ति वालों को अपना नजरिया निर्मल विशुद्ध बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ।